नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बाजार रहे बंद, सड़कों पर रही खूब आवाजाही। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी साप्ताहिक बंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर मुख्य बाजार बंद रहे, लेकिन सड़कों पर खूब आवाजाही रही। कुछ इलाकों में दुकानें खुली रही और कोरोना गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन होता नजर आया। 4 फरवरी को चाय वाले फयाज की हुई हत्या का हुआ खुलासा। घटना को अंजाम देने वाले 3 हत्यारोपी हुए गिरफ्तार। थाना बेहट व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने आज फयाज की हत्या का खुलासा किया। वह घटना को अंजाम देने वाले 3 हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस से पूछताछ में अभियुक्त तबरेज ने बताया कि वह अपने भाई के खिलाफ दुष्प्रचार व मृतक से उसकी चाय की दुकान खाली कराना चाहता था। इसी रंजिश के कारण अन्य 2 साथियों ने फयाज की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मामले की जानकारी दी एसपी देहात अतुल शर्मा ने। सुनिए। ये थाना बेहट क्षेत्र में गांव पड़ता है खिड़का भटका हुआ। वहाँ पर ये फरवरी माह की ये घटना है जिसमें गांव के ही एक फैयाज नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें टीमें गठित कर और इसके अनावरण के लिए तुरंत प्रयास किया गया था, जिसमें कि हमारी थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस और स्पेशल टीम ये सब लगी हुई थी। और इसका आज हम लोगों ने इसका अनावरण किया है, जिसमें कि 3 व्यक्ति जो है इसमें हम लोगों ने अनावरण किए हैं, जिसमें ये निकल कर आया है कि इसका जो ये फयाज था, इसका एक तबरेज नाम के व्यक्ति से कुछ रंजिश चल रही थी उसकी दुकान को लेकर। वो इस दुकान को खाली करवाना चाहता था और कुछ जो चुनावी रंजिश थी जिसमें ये फयाज जो है बाकी लोगों को दुष्प्रेरित करता था इनके अगेंस्ट में। उसको लेकर तबरेज ने ये बाकी लोगों को, जिसमें कि एक वकील है मेनली, वकील को कुछ पैसे देकर इस फयाज की हत्या कराने के लिए इसको प्रेरित किया था, जिसमें कि हम लोगों ने इनको पकड़ लिया है। और ये वकील के ही इस पर हम लोगों ने वो आला कत्ल भी बरामद कर लिया। नहीं, इनका कोई पहले का कोई इतिहास नहीं है। ये इनकी ये रंजिश में मर्डर किया गया था, ये पहला ही इनका पहले। इसमें जो वकील द्वारा बताया गया है, इसमें वकील को 80,000 रुपये मिले थे, 30,000 काम से पहले और 50,000 काम के बाद। बाद में क्या ये रकम भी वसूली गई है लोगों से? नहीं, रकम की कोई वसूली नहीं करी गई। रकम की कोई ना कोई लूट हुई थी ना चोरी, तो इसमें रकम की वसूली कोई बात नहीं है। परीक्षाओं को कोविड नियमों के साथ निष्पक्ष व निर्विघ्न कराई जाए संपन्न। मंडलायुक्त लोकेश एम ने बीते दिन टीजीटी परीक्षा के दौरान जनपद के कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और कहा कि मंडल में आयोजित हो रही और होने वाली परीक्षाओं को निष्पक्ष व निर्विघ्न संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही परीक्षा के दौरान कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। स्वामी भरत भूषण बोले, हरियाली के साथ सोने पर सुहागा। आज रिमाउंट डिपो में योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान रिमाउंट डिपो के समय क्षेत्र में कमांडेंट कर्नल मंगल सिंह, डिप्टी कमांडेंट कर्नल MS संधू, सिविलियन कर्मचारी उपस्थित रहे। वृक्षारोपण करते समय योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण ने कहा कि रिमाउंट डिपो सहारनपुर की जान है, क्योंकि इस नगर के लिए फेफड़े का कार्य करता है। इसीलिए हमें वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल करनी चाहिए। तीत्रो सहारनपुर पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराते हुए चेकिंग अभियान चलाया। उप निरीक्षक राज बहादुर राठी के नेतृत्व में पुलिस मेन बाजार, होली चौक बाजार, पुराना बस स्टैंड, जुमा मस्जिद के नीचे बाजार, जैन मंदिर के नीचे बाजार, इंडियन कॉम्प्लेक्स, अंसारी कॉम्प्लेक्स आदि में चेकिंग अभियान चलाया गया। बगैर मास्क के घूमते लोगों को हड़काया गया तथा चेतावनी दी कि यदि दोबारा मास्क पहनते नहीं मिला तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गांव भापसा में मंडल कार्यकारिणी की बैठक में आए अध्यक्ष व सेक्टर प्रभारियों को संबोधित कर सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी की। कोर्ट ने हिंदुओं की भावना का आदर करते हुए सबूतों के आधार पर मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाकर बहुत बड़ा काम किया। वहीं आज उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी सांसद लोकसभा की कार्यवाही को ठप करने में लगे हैं, इससे देश को भारी नुकसान हो रहा है। सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि भाजपा ये एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी को बराबरी का दर्जा दिया, चहुमुखी विकास किया, सभी को साथ लेकर चलने वाली प्रधानमंत्री की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही थोड़ी है। इसलिए प्रदेश के आगामी चुनाव में भाजपा को वोट देकर दोबारा सत्ता में लाना होगा।
कोटा मंडल कार्यकारिणी की बैठक एसडी इंटर कॉलेज सड़कड़ी में संपन्न हुई, जिसमें 2 वर्ग में आगामी चुनाव व 7 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। बता दें कि प्रथम वर्ग विधानसभा प्रभारी डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, चेयरमैन आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में देहात से अपने प्रत्याशी को किस प्रकार से जीत दिला सकते हैं, इस पर चर्चा की गई और संगठन को और मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं को विस्तार से समझाया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडल कोटा के अध्यक्ष यशपाल ने की। इस दौरान आईटी विभाग के सह संयोजक, पांचों मंडल के मंडल प्रभारी, महामंत्री अमित शर्मा, राकेश त्यागी, मुनीश त्यागी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। थाना मंडी पुलिस के हाथ लगा नशा तस्कर, कब्जे से लाखों रुपए की अवैध स्मैक भी बरामद। जनपद सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल नेतृत्व में थाना मंडी पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अहमद पुत्र फाजिल को 240 ग्राम अवैध स्मैक सहित जिसकी कीमत लगभग 30 लाख है, गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को नगर निगम द्वारा कचरा प्रबंधन के सिखाए गए गुर। वार्ड 64 में भी किया गया कार्यशालाओं का आयोजन। नगर निगम द्वारा आईटीसी मिशन सुनहरा कल के सहयोग से रविवार को 100 फुटा रोड स्थित उत्तराखंड कॉलोनी व फोर्स एनजीओ के सहयोग से वार्ड 64 नेशनल मुस्लिम एकेडमी में मिशन शक्ति के तहत कचरा प्रबंधन कार्यशालाओं व विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। कार्यशालाओं में महिलाओं को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में सहयोग देने व जैविक कचरे में होम कंपोस्टिंग आदि की जानकारी देने के साथ साथ प्लास्टिक उपयोग से बचने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर कुणाल जैन अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वास्थ्यता व स्वच्छता पर बल देते हुए कचरा प्रबंधन को अपनाने व पॉलीथीन के उपयोग से बचने की अपील की। आगामी विधानसभा 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश शारदा नगर स्थित कार्यालय पर मंडल कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को गिनाते हुए आगामी चुनाव की जीत की तैयारी हेतु चर्चा की गई तथा ये रणनीति बनाई गई कि एक बार फिर से आगामी भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। इसी स्तर पर सभी कार्यकर्ता जोर शोर से कार्य कैसे करेंगे उस पर भी चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मीटिंग में पत्रकारों को जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। आज जो सर मीटिंग थी इसके बारे में बताइए। आज का जो प्रोग्राम था किस विषय में? आज विषय ये मंडल कार्य समिति है और पूरे प्रदेश में हो रही है कि जो मंडल के अपने नए बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी हैं और इसमें हमारे महानगर से जो बड़े सीनियर पदाधिकारी हैं वो आके एक उद्घाटन सत्र होता है और एक इसमें 2 सत्र दिए गए हैं, एक समापन सत्र। उसमें बस अपने कार्यकर्ताओं को बताना है सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार चुनाव में कैसे जाए और वाकई क्योंकि चुनाव आ चुका है 22 का, इसकी तैयारी के लिए ये कार्य समिति करी जाती है और अपने कार्यकर्ताओं को उसके लिए खड़ा किया जाए और वो अभी से काम में जुटे क्योंकि चुनाव बहुत जल्द रहेगी। आने वाले चुनाव में रणनीति कुछ नहीं है। 4.5 साल सरकार ने काम करा है, जनता के बीच में रही है, इसलिए हर इतनी मुश्किल घड़ी में भी इतनी जो विपत्ति आई है कोरोना कार्यकाल, ऐसी विषम परिस्थिति में भी हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में रहा है और उनकी हर समस्या का समाधान करा है। माननीय मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया है और जो कोरोना काल में तो निःशुल्क खाना भी वितरित करा है। तो हमें जनता में सबको पता है 4.5 साल से जनता के बीच में। अब जरूरत तो जो विपक्षी लोग हैं जो अब आ रहे हैं 6 महीने पहले और अपना गठबंधन कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हमारा एक एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता जनता के बीच में ही रहा है और जनता इस बार हमें 350 के पार प्लस में सीटें देने जा रही है और हमारी सरकार भाजपा की बनने जा रही है। जी आपका क्या कहना है आने वाले चुनाव में किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? आने वाले चुनावों की हमारी सारी कार्यशैली तैयार है। हमारा बूथ का अध्यक्ष जो है अपनी बूथ की समिति के साथ अपना जन जन तक संपर्क कर रहा है। हमारा तो कोई बड़ा विषय नहीं है क्योंकि अब भी हमारी योगी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आने वाले समय में 350 से पार जाने वाली है। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।